चलिए 6 नंबर पैराग्राफ देखते क्या कहता है। द वुमेन हु सटिस्फाइज द लॉन्गिंग्स ऑफ हर पियर्स, कहता है जो औरत जो है सेटिस्फाई में संतुष्ट कर देती है, लॉन्गिंग्स मतलब होता है लालसा, ऑफ हर पियर्स, पियर्स मतलब हो गया परिवार के लोग, जो परिवार के लोग हैं उसके लालसा को जब वो संतुष्ट कर देती है बाय प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड, यानी बच्चे को जन्म देकर, दे आर ऑल एंग्जाइयस टू सी, वे सभी उसको देखकर चिंतित होते हैं। finds her achievements celebrated in a ways that dramatize her success, वो कह सकते हो कि वो जो उनके द्वारा जो लालसा था, जबरदस्ती जो उनको कहा गया कि बेबी देने के लिए, इससे क्या हुआ, वो लोग जो है एक तरह से ड्रामेटाइज करने लगे। ड्रामेटाइज का मतलब क्या होता है, एक नाटक के रूप तरह से कह सकते हो, उसके उस अचीवमेंट का क्या करने, सेलिब्रेशन करने लगे, यानी कि हाँ बेबी हुआ है चलो सेलिब्रेट करते हैं, मतलब एक तरह से उसको भी ये फील ना हो कि क्या कहते हैं मुझे जबरदस्ती ऐसा करवाया गया है, और क्या कहते हैं ताकि उसको भी अच्छा लगे कि इस तरह से, एक तरह से कह सकते हो कि ड्रामेटाइज ड्रामा है वो। फिर आगे कहता है among the few first person accounts of how this works in practices is this one from a young slave lady, कहते हैं among the few first account of, कहता है among the few first, यानी कि जो पहले कुछ जो लोग रहे हैं उसमें उनके बीच accounts of how this works, ये कैसे कार्य करता है, in practices this one from a young slave woman, तो एक young slave woman जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको कहते हैं यंग स्लेव वुमेन, तो उसके बारे में बातें की गई है। और ये जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बंगाल के जो लेडी होती हैं, जो वो प्रेग्नेंट होती है, उनके बारे में ये बातें क्या है वो हम लोग जानते हैं। कहते हैं इफ गर्ल इज लकी, यदि लड़की लकी है, भाग्यशाली है, एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, और उसके माता पिता जीवित हैं, शी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी। ये हमारे समाज में होता है कि यदि उसके माता पिता जीवित हैं तो वो जो लेडी जो है जो प्रेग्नेंट हुई है, तो जब कुछ महीना बचता है प्रेगनेंसी का, जब क्या कहते हैं बच्चे का जन्म का, तो वो अपने माता पिता के यहाँ चली जाती है। एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months, और जो लगभग 3 महीने तक, शुरुआत का जो 3 महीना है ऑफ द बेबीज लाइफ, बच्चे का जो जन्म होता है उसके 3 महीने तक वो वहाँ पे रहती हैं। आप लोग ये जानते भी होंगे, जब क्या कहते हैं प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, तो वो उसके माता पिता के घर चल जाती है और वहाँ पे लगभग उसके बच्चे के 3 महीने तक वो वहीं रहती है। देयर शी गेट्स अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, जहाँ पे उसे बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा देख रेख उन्हें मिलता है। शी इज आस्क्ड व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, उसे पूछा जाता है क्या खाना पसंद करोगी, उसे मतलब उसके मायके में, व्हाट डू योर फैंसी, तुम्हें क्या पसंद है। ऑल द टाइम शी इज लुक्ड आफ्टर, हमेशा उसका देख रेख किया जाता है। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन, और जो कहता है पूरा जो बात है ये प्रेगनेंसी का, एक तरह से कहा जाता है वो उसे सेलिब्रेट किया जाता है, उसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। व्हेन द बेबी इज बॉर्न, जब बच्चे का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, वो पूरे परिवार के लिए एक तरह से त्योहार होता है, एक तरह से समारोह हो जाता है। द नेमिंग सेरेमनी इज लवली, जो नेमिंग सेरेमनी है, नामांकन जो होता है बच्चे का, जो कहते हैं ऐसे नेमिंग सेरेमनी कहा जाता है, हम लोग के इधर छठिहार कहते हैं, छठिहार होता है, तो उसमें वो बहुत ही लवली, बहुत ही अच्छा होता है। इट इज हेल्ड व्हेन द बॉय इज 7 days ओल्ड, वो कब होता है जब बच्चा जो लड़का जो होता है 7 दिन का होता है, एक्चुअल होता है 6 दिन से, तो अपने छठिहार कहते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ये जो लेडी है फेमिनिस्ट है ना, फेमिनिस्ट, लेकिन वो खुद भी लिख दी यहाँ पे क्या, वह जरूरी है कि लड़का ही हो, लेकिन वो आगे कह देती है, क्या कहती हैं, अ न्यू ड्रेस इज ब्राउट फॉर इट मतलब बच्चे, एंड न्यू साड़ी फॉर द मदर, नया कपड़ा बच्चे के लिए, और साड़ी आता है माँ के लिए। देयर इज ए feasting and singing until late night, और कहता है feasting मतलब भोज, एक भोज का आयोजन किया जाता है पूरी रात, कह सकते हो लेट नाइट तक, यानी कि देर रात तक जो है एकदम गाना बजाना चलता रहता है। द वुमेन एंड द गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग्स, और जो वुमेन और जो औरतें और जो लड़कियां होती हैं एक जगह इकट्ठा होती हैं और गाना गाती हैं। गाना मतलब गीत, वो गीत नहीं, वो हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग नहीं या इंग्लिश सॉन्ग नहीं, गीत गाती है जो नॉर्मल गीत होता है। गार्लैंड्स ऑफ
टर्मरिक एंड गार्लिक आर वर्न टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। कहता है गार्लैंड ऑफ टर्मरिक, हल्दी, और क्या कहते हैं गार्लिक, गार्लिक का मतलब लहसुन, उसका एक पोटली बांध के माँ को दिया जाता है ताकि जो है कहते बुरा साया जो है वो दूर रहे बच्चे से। That's when the name is chosen, जब बच्चे का नाम चुन लिया जाता है। The ceremony is held for the birth of boy, जो बच्चे का जन्म है उस पर भी एक सेरेमनी होता है, यानी समारोह होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। Of course it is considered better to have a boy, वास्तव में ये बात है, यदि लड़का हो जाए तो समारोह का मजा और कुछ अच्छा होता है, ऐसा इस अथी में कहा जा रहा है। But the birth of a girl is celebrated with the same joy, लेकिन जो लड़की का जन्म होता है उसको भी उसी ही क्या कहते हैं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। By the women in the family, लेकिन किनके द्वारा? घर के औरतों द्वारा, लेकिन लड़का का होता है तो पूरा परिवार उसको सुनता है, बस यही अंतर है। फिर आगे कहता है some of us might be young unmarried girls, हम में से कुछ ऐसे होंगे, हम में से नहीं, लड़कियों का बात हो रहा है, हम में से कुछ ऐसे होंगे जो युवा होंगी और अनमैरिड गर्ल्स होंगी, मतलब जिनका शादी नहीं हुआ होगा। अदर्स एज लेडीज ऑफ 40 और 50, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो 40-45 साल का 40-50 साल की औरत होंगी। देयर आर सो मैनी जोक्स सो मच लाफ्टर, मतलब वो जो भीड़ जमा हो रहा है वहाँ का बात हो रहा है, वहाँ बहुत सारे एकदम मजाकिया बातें चल रही होती हैं, एकदम ठहाका मार मार के हंसा जा रहा होता है, फालतुओं का हंसना होता है। पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग, पीपल जो है एकदम बहुत कैसे तो मजाकिया दिखते हैं, एकदम फनी दिखते हैं, पान खा रहे हैं और गा रहे हैं। हो सकता है वो पान खाते खाते जो गा रहे होंगे सामने वाले के मुंह पर, ऐसा भी होता होगा। द मैन डोंट टेक मच पार्ट, इसमें आदमियों का ज्यादा योगदान नहीं होता है। They may come and have a look at the baby, but the singing, the gathering together at night, it is all women. वे आते हैं, ऐसा हो सकता है आते हैं, बच्चे को देख लेते हैं एक बार, चले जाते हैं, लेकिन बाद बाकी जो गैदरिंग होता है, गाना बजाना होता है, पान खा के थूकना होता है, ये सब जो मजाकिया बातें होती है, ये सब औरतें करती हैं। The songs are simple songs, which are rarely written down. जो सॉन्ग्स वो लोग गाती हैं वो सिंपल होता है, एक्चुअल में होता क्या है, गीत होता है, पता नहीं किस तरह का गीत होता है, जैसे बहुत मुश्किल से ही लिखा जा सकता है, किस भाषा में होता है एकदम। और एक और चीज मिलता है खाने के लिए, क्या कहते हैं, भुज्जा मिलता है ना, क्या बोलते, बर भुज्जा बोलते हैं, 12 प्रकार का उसमें अथी होता है, सलाद नहीं मसाला नहीं होता, 12 तरह का अलग अलग अनाज होता है, उसका भुज्जा बनाया जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। They are about in the lives of women in Bengal, ये जो है किसके बारे में है, बंगाल की औरतों के बारे में ये बातें कही गई, ऐसा बंगाल में ये कुछ बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं जो वुमेन इन ब्रिटेन पेज नंबर 22 में, ऐसा जाके तुम लोग पढ़ोगे तो हो नहीं, पता है कोई फायदा नहीं। Among the reward of pregnancy in this case, इस संबंध में जो रिवॉर्ड, जो पुरस्कार है प्रेगनेंसी का, as in many others, is that the woman get to go home to visit her mother and sister. उनको रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है, प्रेग्नेंट होने के बाद वो अपने माता पिता के यहाँ जा सकती है, अपनी बहन के यहाँ जा सकती है, वहाँ पे रह सकती है कुछ दिन तक। The nostalgic tone of the description, जो nostalgic tone है, यानी कि पुरानी यादें, nostalgic मतलब पुरानी यादें, जो टोन है वहाँ पे जो उनको मिलता है, यानी पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हैं, which is clearly tinged with रोज, मतलब जैसे कि उसको उस वहाँ पर जो एक फूल की तरह, एक गुलाब की तरह उनका देख रेख किया जाता है, उनका भरण पोषण किया जाता है। मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट दैट दिस यंग वुमेन फाइंड्स इन इंग्लैंड, कहता है हो सकता है, मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट, हो सकता है ये कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास का ये परिणाम हो, कहाँ पर, दैट दिस यंग वुमेन, जो युवा औरत है, फाइंड्स इन इंग्लैंड में जो मिलती है, उसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा, विरोधाभास होगा, ना हम जाएंगे, उसका वो परिणाम हो सकता है कि वो उससे जाने को मिलता है। अनदर ऑफ द एशियन वुमेन, लेकिन जो एशियन वुमेन है, यानी हमारी तरफ के लोग जो एशिया कॉन्टिनेंट के,
who found a voice in एमरिट विल्सन बुक्स। एमरिट विल्सन का बुक है, उसमें उनके आवाज़ों को गिव्स अ सिमिलरली रोजी पिक्चर, उसे भी उसी तरह वर्णित किया गया है, ऑफ रियरिंग अ चाइल्ड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक बच्चे का जो रियरिंग मतलब भरण पोषण करना, उसका क्या कहते हैं, उसको पालना, उस तरह से जिस तरह से इंग्लैंड के लेडी के साथ हुआ, वो बच्चे को भरण पोषण की तो वो उसको भी जाने के लिए मिला रिवॉर्ड के रूप में, उसी तरह बांग्लादेश में भी इसी तरह होता है। हमारे देश में भी, एशिया में भी इसी तरह उसको देख रेख किया जाता है। वो जब अपने घर जाती है तो उसका भी जो है क्या कहते हैं, एक फूल की तरह, कह लो एक छोटे बच्चे की तरह वहाँ पे स्वागत होता है, उसका देख रेख किया जाता है। तो बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में बच्चे को कैसे भरण पोषण होता है वो देखो। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। बच्चा बांग्लादेश में बच्चा जब तक 6-7 साल का नहीं हो जाता है, 5-6 साल का, तब तक उसका पूरा परिवार उसका देख रेख करता है। तो पूरा परिवार में चाहे जो भी हो, सब भी। ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर। ज्वाइंट फैमिली के सभी सदस्य को, सभी बच्चे को जो है सभी एक साथ मिलकर उनका देख रेख करते हैं। दे आर टेकन टू द पोन्ड फॉर अ बाथ परहैप्स बाय वन डॉटर इन लॉ। कहता है उन बच्चों को जो है पॉन्ड में यानी नजदीक के तालाब में ले जाया जाता है किसी एक क्या कहते हैं बहू के द्वारा उसे नहलाने के लिए। चाहे बच्चा किसी का भी हो, सबका काम बटा होता है, नहलाने का काम अलग बहू का है। एंड शी बाथेस देम ऑल, सबको साफ करती है, सबको नहलाती है। दे ऑल कम इन एंड सिट डाउन टू ईट, सभी वो लोग आते हैं और बैठते हैं खाने के लिए। परहैप्स शायद से द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ हैज कुक्ड द मील। ऐसा हो सकता है जो यंगेस्ट डॉटर इन लॉ होगी, जो सबसे छोटी जो डॉटर इन लॉ होगी यानी कि बहू जो होंगी या उसको जो वो जो है खाना को पकाई होंगी। अनदर वुमेन फीड्स देम, और दूसरा औरत खाना पकाने का काम किसी और का, खिलाने का काम कोई और कर रहे हैं। एक घर में 4-5 बहू होंगे। एज फॉर प्लेइंग द चिल्ड्रेन प्ले आउट ऑफ डोर विद नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। और जब बात आए खेलने का तो वो लोग घर के बाहर खेलते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल मतलब प्राकृतिक वस्तुओं से, ऐसा नहीं उसके लिए खिलौना था, खिलौना नहीं, वो प्राकृतिक वस्तुओं से खेलते हैं। जैसे हम लोग खेलते थे, हम लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ खिलौना मिला होगा। जो पूरा गांव के जो लोग होंगे एकदम पुल्ली डंडा बनाए, एकदम चप्पल को काटे चक्का बनाए, उड़ा के मारे, नेचुरल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एकदम पेड़ पे चढ़ गए, छलांग मारे, पता नहीं क्या क्या खेल होता है। ठीक है, उसके बाद कबड्डी खेलना, ये सब नेचुरल। ठीक है, फिर क्या कहता है, हियर पीपल से दैट, यहाँ पे लोग कहते हैं एशियन चिल्ड्रेन डोंट प्ले विद टॉयज। एशिया के बच्चे जो है खिलौने से खेलना नहीं पसंद करते, मतलब नहीं खेलते। इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज, बांग्लादेश में उनको टॉय की आवश्यकता नहीं है। दे मेक देयर ओन सिंपल थिंग्स, वे लोग अपना खिलौना खुद बना लेते हैं। इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रूप थोका। ये सवाल पूछता है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, रूप थोका, ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है। क्या कहता है, इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रूप थोका, और आफ्टरनून में वो रूप थोका सुनना पसंद करते। रूप थोका क्या है, एक फेरी टेल है, परियों की कहानी। परी जानते हो ना, पापा की परी। मे बी देयर इज अ फेवरेट आंट, हो सकता है उसकी जो है फेवरेट आंट रही होंगी, बच्चा का जो फेवरेट आंट होगी वो उसको सुनाती होगी। शी टेल्स देम दीज स्टोरीज, वो ये जो परियों की कहानी है वो फेवरेट जो उसकी आंट होगी वो सुनाती होगी। बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेस। कहता है लेकिन जब रात का बात है, जब रात में सोने का बात है, तो वे लोग दे गेट स्लीपी, दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स, वो अपनी माँ के पास, बच्चा चाहे किसी का भी बच्चा हो, जैसे रात में नींद आया वो अपने माँ के पास चले जाते हैं। एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेस, और उसके आलिंगन में यानी अपनी माँ के समीप जो है सो जाते। बट अदर वुमेन डू हेल्प अ लॉट इन फैक्ट, लेकिन जो दूसरी औरत होती है हमेशा वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा मदद करती है, एक दूसरे के बच्चे को पालने में बहुत मदद करती है। और वास्तव में कहा जाए, दे सच हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द चाइल्ड दैट इट इज नॉट अनकॉमन फॉर देम। कहता है, और बात सही, इनफैक्ट यानी सच बात ये कहा जाए, दे हैव सच ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, उनका जो रिलेशनशिप होता है बच्चे के साथ वो ज़्यादा मजबूत होता है विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ, दैट इट इज नॉट अनकॉमन,
ऐसा नहीं कि वो अनकॉमन नहीं है, मतलब कॉमन है, सिंपल सा बात है, वो बांग्लादेश के हर घर में ऐसा होता हो। फॉर देम टू कॉल्ड अ बिग मदर और स्मॉल मदर, इसलिए उसे बड़ी माँ या छोटी माँ कहा जाता है, अनकॉमन है, नॉर्मल सी बात है। एट में क्या कहता है, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी बातें के बारे में, तकनीक क्या क्या योगदान दिए हैं क्या कहते हैं प्रीनेटल में या नेटल में। ऑल द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज सोशल प्रॉब्लम्स, जितने भी तकनीकी बदलाव हुए हैं वो सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न किए। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कहता है द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, जो वेस्टर्न मेडिसिन का जो प्रभाव है, यानी पश्चिमी देशों का जो दवाइयों का जो प्रभाव है, एक तरह से ड्रग्स है, उसका जो प्रभाव है इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत समाज में, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का या आधुनिकरण का सबसे कह सकते हो सबसे प्रॉब्लमेटिक यानी कि सबसे समस्याग्रस्त इलाका है। द प्रेस्टीज ऑफ द व्हाइट कोट्स इज इनॉर्मस। जो प्रेस्टीज है व्हाइट कोट्स समझते हो आप लोग, डॉक्टर दूसरा कपड़ा अति पहनता है ना, कोट्स, डॉक्टर नर्स सब, तो वही कहता है जो प्रेस्टीज है, जो क्या कहते हैं उसका जो सम्मान है, प्रेस्टीज सम्मान व्हाइट कोट्स का, डॉक्टर्स का, इज इनॉर्मस, वो अद्भुत है, बहुत भयानक है, विशाल है। द रिस्पेक्ट फॉर देयर मेराकुलस हाइपोडर्मिक्स, उनका जो मेराकुलस मतलब जादुई, जो हाइपोडर्मिक्स यानी जिसको हम हिंदी में सिरिंज कहते हैं, उसका जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, वो टोटल है, पूर्ण है, मतलब उसका मतलब कह सकते हो डॉक्टर का सम्मान बहुत है। द प्रेशर ऑफ acceptation makes for aggressive and dramatic procedure even when the health status of the patient is too poor। अब यहाँ पे मुद्दा होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, क्या कहता है, the pressure of expectation। अब लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों का जो आशा है उस पर, उसका दबाव रहता है उन पर। मेक फॉर एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर, वो जो एग्रेसिव और ड्रामेटिक जो नाटकीय जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है वो नाटकीय रूप ही है, वो एक तरह से उसका जो प्रेशर है उस पर। इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज टू पुअर, यहाँ तक कि जब उस जो पेशेंट उसके पास आया उसका हेल्थ स्टेटस बहुत ही पुअर है, मतलब उसको बचाना संभव नहीं है, फिर भी वो अपने स्टेटस के लिए उस पर क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यदि मान लो नकार भी देना तो नकारने भी नहीं देता है, डॉक्टर पास आए तो सबके दिमाग में ये डॉक्टर पास गया तो वो बच ही जाएगा, वही बात आगे कहता है टू विदस्टैंड देम, वो उनके साथ खड़े रहते हैं। और एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पेजेंट कम्युनिटीज, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं किसान समाज में, पेजेंट मतलब किसान समाज में, समुदाय में, आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग, वो किस पर निर्भर है, एकदम महंगे ड्रग्स पर, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, उस पर निर्भर है। स्पार्कलिंग इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स, चलिए, एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो वो क्या कहते हैं मशीन आया, उसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ विच दे हैव नॉट गॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और उनमें से अधिकतर जो मशीन ऐसे हैं जिसको पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी मिलती ही नहीं। वेयर, जबकि वह जहाँ कहता है फॉरेन एड्स यानी कि जो विदेशी जो चिकित्सा है, हैज एस्टैब्लिश्ड दैट टेम्पल्स ऑफ आवर रिलीजन, हमारे रिलीजन में जो टेम्पल्स मतलब जो क्या कहते हैं, हम जानते हैं टेम्पल मतलब मंदिर है जो हमारे धर्म में, तो हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल माना जाता है, मतलब हॉस्पिटल को हम लोग अपने धर्म में क्या मानते हैं, मंदिर मानते हैं। इट मस्ट मेक अ रिचुअल डिस्प्ले ऑफ इट्स पावर विद हॉरिबल रिजल्ट्स, कहता है इट मस्ट मेक अ रिचुअल डिस्प्ले, कहता है यह जो है एक रिचुअल, जो परंपरागत या कह सकते हो क्या कहते हैं धार्मिक जो है डिस्प्ले करता है ऑफ इट्स पावर, अपनी शक्तियों का जो है वो क्या करता है, दिखाता है, अपनी शक्तियों को दिखाता है विद हॉरिबल रिजल्ट्स। लेकिन उसका एक ये भी होता है, मतलब हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा है, ये मंदिर के बारे में नहीं, वहाँ पे जादुई चीज हो रहा है, उसका एक हॉरिबल रिजल्ट भी होता है। हॉरिबल मतलब दुखदायी कह सकते हो, भयानक कह सकते हो, भयानक परिणाम भी होता है। वो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे और माँ का डेथ हो जाता है, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि सबको बचा लिया ही जाता है, कुछ का डेथ भी होता है। सैला कि
Kit Zinsser visited an enormous modern hospital for Bantu patient. ये जो है शैला किट जिंजर जो है, ये एक लेडी है, वो जो है कहाँ पे विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल, एक इनॉर्मस एक विशाल सा जो आधुनिक हॉस्पिटल है वहां पे गई। किसके लिए? फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो एक कह सकते हो बंटू जो होता है एक अलग प्रजाति होता है, प्रजाति मतलब कह सकते हो जो नीचे तबके के लोग होते हैं उसको वहां पे बंटू कहा जाता है। तो उनके लिए उस पेशेंट को लेकर वो साउथ अफ्रीका में एक हॉस्पिटल में गई। एंड दिस वॉज वॉट शी सॉ, और दिस इज वॉट शी सॉ, और उसने क्या देखा वहां पे, तो उसके बारे में वहां पे ये पूरा वर्णित की है, वो क्या देखी उन्होंने। The delivery ward was full of groaning, wriggling women, the majority laboring alone. क्या कह रहा है? जो डिलीवरी वार्ड है जहाँ पे लेडी को रखा गया, प्रेग्नेंट लेडी को रखा गया, वो पूरा चिल्लाहट से भरा हुआ है, ग्रोनिंग, वहां चिल्ला रही है वो। wriggling women, जो वो वुमेन है जो प्रेग्नेंट है वो वुमेन, द मेजोरिटी लेबरिंग अलोन, वहां पे वो अकेले खुद चिल्ला रही है, मतलब उस दर्द से वो खुद अकेले है, वहां पे कोई नहीं है, कोई डॉक्टर कोई नर्स नहीं। ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप्स एंड पंप्स वर इन वाइड स्प्रेड यूज। कहता है ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप, आप लोग जानते हैं ना, वो अति यूज आता है पानी चढ़ाने के लिए, जो ड्रिप्स होता है उसको ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप कहते हैं। एंड पंप्स वर इन वाइड स्प्रेड यूज, उसे एकदम फैला के रखा हुआ, उसका उपयोग जो है फैला किया हुआ, इधर उधर फेंका हुआ है। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका, वो जो है वो जगह उसको लगा कि ये जो है हम ओल्ड अफ्रीका से मिल रहे हैं, आज पुराना अफ्रीका से मिल रहे हैं। एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट, और वेस्ट का नया तकनीकी और ओल्ड अफ्रीका एक जगह आज हम उससे मिल रहे हैं। क्योंकि आप लोग को पता है गांधी जी जो है क्या कहते हैं, 1915 से पहले आप साउथ अफ्रीका में ही काले लोगों के लिए लड़ रहे थे, तो वहां पे बहुत अन्याय होता था उन लोगों के साथ। Pools of blood lay on the floor like sacrificial outpouring। कहता है pools of blood मतलब खून का एक पूल जो है वो एकदम फर्श पे घूम रहा है, यानी पूरा फर्श जो है एकदम खून से लदबद है, जैसे मानो कि वहां पे क्या हुआ है, बलिदान हुआ है, पौर है, यानी पूरा एकदम बिछाड़ा हुआ है, एक बलिदान हुआ है। एंड बंटू नर्स वर हैप्पी टू लीव देम, और बंटू नर्स जो है वो उस ऐसा इसलिए कर रही है, वो इस बात को करने से वो उसको खुशी हो रहा है। क्यों हो रहा है? देम देयर वाज अ विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ, उनका ऐसा मानना है कि वो अर्थ का यानी पृथ्वी का एक तरह से कह लो कि वो क्या है, ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद है। while they busied themselves with the technologically sophisticated modern equipment, जबकि वे उस औरत के साथ होने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, जो तकनीकी रूप से जो sophisticated modern equipment है, जो नए जो आधुनिक जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट है, औजार हथियार है या फिर मशीन है, उसमें वो बिजी है। एंड इग्नोर द लेबरिंग वुमेन, और उस लेबरिंग वुमेन का जो दर्द से कहरा रही है उसको वो इग्नोर कर दिए, उसको नकार दिए, उसे उस पर उनका ध्यान नहीं, उनका केयर नहीं कर रहे। एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उसे नकार रही हैं। विच इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट टू डू एज दे डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज। और इसका कारण है एनीवे, इसका कारण ये है उसके लिए ये आसान हो गया है ना, क्यों? क्योंकि वो सेम लैंग्वेज नहीं बोल रही। अब वो कुछ वर्ड बोल रही है, डॉक्टर कुछ और समझ रहा है, नर्स कुछ और समझ रही है, और किस लिए वो चिल्ला रही है वो भी समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो उसको नकार पाना आसान है। आपके भाषा में कोई बोले तो आप चाह कर भी नहीं नकार पाइएगा, लेकिन कोई और लैंग्वेज अभी यहाँ पे आके कोई जो है भले वो दुख दर्द में बोल रहा हो लेकिन इंग्लिश में बोल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा बोल रहा है। अभी तुम लोग को वैशाख नंदन बोल रहे तो कितना अच्छा लग रहा होगा, संस्कृत में होता है कथा अच्छा लगा था ना सुनने में। British was very far from normal, sorry not British, birth was very far from normal here। कहता यहाँ पे उस हॉस्पिटल में बर्थ जो है नॉर्मल होना मतलब उस दूर तक ऐसी बात ही नहीं था कि बर्थ वहां पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। एंड इट वाज कंडक्टेड इन सच अ वे दैट आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिकन हॉस्पिटल्स कैटरिंग फॉर ब्लैक। और कहता वहां पे इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था जैसे मुझे मान लो कि मैंने ऐसा पहले दृश्य देखा है। कहाँ पे? अमेरिका में। जब अमेरिका में भी काले लोगों को जिसको नेग्रो कहते हैं, जिसके लिए आई हैव अ ड्रीम आप लोगों को चैप्टर पढ़ाए थे, कौन सा, उसके राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो लड़े थे
उस तरह का व्यवहार अमेरिका में होता था पहले, इसलिए वो कहती हैं कि मुझे अभी अमेरिका का वो दृश्य याद आ रहा है, जैसा व्यवहार ब्लैक उस क्या कहते काले लोगों के साथ होता था, उस तरह का व्यवहार आज यहाँ हो रहा है। क्लिनिक पेशेंट फ्रॉम लार्ज अर्बन गैटोज, क्योंकि यहाँ जो पेशेंट आए हैं लार्ज बहुत बड़े, मतलब अमेरिका की बात करें, गैटोज मतलब झुके झोपड़ियाँ, याद है ना, झुके झोपड़ियाँ से जो अर्बन गैटोज हुआ करते, झुके झोपड़ियाँ से आए होते, उनके साथ वही व्यवहार होता था जो आज मैं यहाँ देख पा रही हूँ। इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट obstetric accompanied by a plethora of technical innovations and machinery। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे का जो जन्म हो रहा है, आप लोग कन्वेयर बेल्ट देखें कभी? नहीं देखे होंगे। मेट्रो स्टेशन आ गए हैं कभी पटना, दिल्ली उल्ली या नहीं? अच्छा, ट्रेन में देखे होंगे ना, क्या कहते हैं, सामान लगेज रख दिया, वो एकदम बेल्ट पे चल के जा रहा है। इस तरह का मशीन वहाँ पे यूज किया जा रहा है। बच्चा हुआ, उस पर रख दिया, उसको भेज दिया उधर। हाँ, तो उस कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जा रहा था वहाँ पे। ऑब्स्टेट्रिक कंपेन बाय अ प्लेथोरा ऑफ टेक्निकल इनोवेशन, ये जो टेक्निकल इनोवेशन हुआ है, जो तकनीकी जो नए नए चीज आए, एंड मशीनरी, और मशीनरी जो आया है, यही बातें हैं तुमको पेज नंबर 109 में मिल जाएगा, वुमेन एज मदर्स इस वाले बुक में। क्या कहता है? इफ वी टर्न बर्थ फ्रॉम अ क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू अ पर्सनल डिजास्टर, कहता है यदि हम बर्थ को, यदि इफ वी टर्न बर्थ फ्रॉम अ क्लाइमेटिक पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, जो वातावरणिक या व्यक्तिगत रूप से जो है क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू अ पर्सनल डिजास्टर, उसे हम यदि पर्सनल डिजास्टर के रूप में क्या करें, अनुभव करें। पर्सनल डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्तिगत एक डिजास्टर मतलब आपदा, व्यक्तिगत आपदा के रूप में उसे कन्वर्ट किया जाए, उसे बदला जाए। इट मैटर्स लिटिल, यह छोटी बात है। दैट द रिजल्ट इज मोर लाइकली टू बी अ लाइव चाइल्ड, तो शायद से ही ऐसा होगा कि एक जीवित बच्चा आपको मिल पाएगा। यदि वो एक डिजास्टर बन जाए, एक बड़ा बहुत बड़ा आपदा बन जाए, तो शायद से ही वहां पे एक जीवित बच्चे का जन्म हो। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज, कहती है औरत जो है अपना बॉडी एक बच्चे के लिए नहीं दे सकती। तो आगे क्या कह रहा है वो समझिए पूरा। एंड माइंड्स टू सच ब्रुचुअलिटी, यदि बच्चे का जन्म, मृत्यु हो जाए, बच्चे का भरण पोषण नहीं हो पाए, तो इस ब्रुचुअलिटी के लिए, इस क्रूरता के लिए वो अपना शरीर नहीं दे सकती एक बच्चे को जन्म देने के लिए। Especially if there is no one at home, खासकर तब जब घर पर कोई ना हो। To welcome the child, उस बच्चे का स्वागत करने के लिए। To praise the mother for her courage, उस मदर का, उस माँ का जो साहस को बढ़ाने के लिए, यदि घर पर कोई नहीं हो। And to help her raise it, और उस बच्चे का भरण पोषण करने के लिए उसके साथ कोई ना हो, तो वो अपना बॉडी जो है बच्चे को जन्म देने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। मतलब क्या कह रहा है, यानी उसके घर में उसके परिवार नहीं, समाज नहीं उसका साथ देने के लिए, तो वो अपना उस बच्चे को जन्म देने से वो इनकार करेगी। मतलब अभी तक आप लोग क्या देखे कि समाज उसका हेल्प कर रहा था, घर वाले सदस्य हेल्प कर रहे थे, ताकि उसको साइकिक बर्डन ना हो सके, मानसिक तनाव ना आए। लेकिन जब उसके घर में कोई है ही नहीं, तो एक माँ उस बच्चे को कैसे पाले पोसेगी? नहीं पाल पोस सकती, इसलिए वो उस अपनी बॉडी को देने से इनकार करेगी। फिर क्या था, इनफैक्ट पेजेंट कम्युनिटीज आर मोर लेवल हेडेड, जो पेजेंट कम्युनिटीज है यानी किसान समुदाय जो है, आर मोर लेवल हेडेड, वो बहुत ही शांत रहते हैं, एंड सेप्टिकल, और खुद उलझन में रहते हैं, ऑफ अस, हमसे ज्यादा, एंड आवर मेथड्स, और हमारे जो विधियां हैं, देन वी रियलाइज्ड एंड दे हैव रेसिस्टेड द इंट्रूजन ऑफ आवर क्रोमियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी। आपको पता है ये जो टेक्नोलॉजी आया है क्रोमियम प्लेटेड पे रिलेटेड है, अधिकतर जो टेक्नोलॉजी क्रोमियम प्लेटेड है। तो वही कहता है, ये जो क्रोमियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी है, जो बिना पूछे, इंट्रूजन के बिना पूछे वो आ चुका है उनसे, देन वी रियलाइज दैट दे हैव रेसिस्टेड, वो इसको क्या करेंगे, इनकार करेंगे, बिना पूछे आ गया उसके उस समाज में। मोर सक्सेसफुली देन वी लाइक टू थिंक, कहता है हम लोग जो सोच रहे हैं उससे अधिक सक्सेसफुली तरीके से वो ऐसा करते हैं, यानी उस बातों से वो उसको इनकार करते हैं। उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, उसको वही परंपरागत तरीका ही अच्छा था उनके लिए, क्योंकि उनके पास वो उतना सुविधाएं नहीं है ना।
उसके पास उतना पैसा ही नहीं जो सब उस चीज को अफोर्ड कर सके। वही बात आगे लिखता है, दे नो दैट द डेथ अटेंड्स टू फ्रिक्वेंटली, वो जानते हैं कि जो मृत्यु दर है वो बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है। इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस, कहां पे? ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस पर। ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस का मतलब क्या होता है कि परंपरागत जो बच्चे का जन्म हो रहा था, नॉर्मल डिलीवरी जो गांव देहात में लोग यूज करते थे, वहां पे क्या हो रहा है, जो मृत्यु दर है वो बहुत तेजी गति से है, फ्रिक्वेंटली है। बट दे ऑल्सो नो, लेकिन वो ये भी जानते हैं दैट देयर आर वर्स फेट्स देन डेथ, लेकिन वो ये भी जानते हैं डेथ से भी ज्यादा दुर्भाग्य किसी और चीज का हो सकता है। क्या कहते हैं आगे? नेवरदलेस, यद्यपि all the stops our technology from the reaching into heart and hovel is poverty। कहता है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, वो पहुंच नहीं पा रहा प्रत्येक झोपड़ी में। हॉवेल मतलब भी झोपड़ी होता है, झुग्गे झोपड़ियों में, प्रत्येक घर घर में नहीं पहुंच पा रहा है। इसका कारण क्या है? इज पॉवर्टी। उसका कारण एक ही चीज है, वो है गरीबी। क्या है? गरीबी। द कल्चरल hegemony of western technology is total। जो कल्चरल hegemony of western technology is total कहता है, जो ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, जो क्या कहते हैं, पश्चिमी जो तकनीकी है, उसका जो सांस्कृतिक रूप है वो क्या है? पूर्ण है, परिपूर्ण है। आगे कहते हैं, द वॉइस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे लास्ट लाइन में कहता है, क्या कहता है? द वॉइस ऑफ अ फ्यू मैन, कुछ औरतों का जो आवाज है, जो उठाई, रेज की, इन वार्निंग, किस लिए? चेतावनी देने के लिए। कैन नॉट बी हर्ड, उसकी आवाजों को भी नहीं सुना गया। ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स, वो आवाज कहाँ दबकर रह गया? वो हमारी मशीन जो नई नई तकनीकी आए हैं उसके आवाज में, उसका घरघराहट होना, उसका थरथराना, उसकी आवाज में उनकी आवाज को दबा दिया गया। विच इज प्रोबेबली जस्ट एज वेल, या शायद से, संभवतः वो उसी प्रकार है। फॉर इफ वी सक्सीड इन क्रॉसिंग ऑल प्राइड एंड डिग्निटी, क्योंकि हम लोग क्या की, हम उनकी औरतों के सभी जो प्राइड है, गौरव है, डिग्निटी है, गरिमा है, उसको क्रॉस कर दिए, मतलब दबा दिए। आउट ऑफ अ चाइल्ड बियरिंग, किसके तले? एक बच्चे के भरण पोषण के तले हम उनकी आवाजों को दबा दिए। द पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तब वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि जब जनसंख्या का विस्फोट होगा ना, तो खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा। जनसंख्या का विस्फोट होगा तो खुद ब खुद वो अपने आप का क्या कहते, संतुलन बना लेगा। आज के लिए क्लास यहीं खत्म होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।